यू ऑल नो हिम एज हमारे बड़े प्यारे प्रहलाद चा। एक्टिंग वाला पूरा पूरा क्रेडिट जो है तो दीपक मिश्रा और चंदन का है। ये एक्टिंग ले कहा मैंने अपने ऊपर बवाल ले लिया है। वर्सोवा में जो आपका ऑफिस है वहाँ से ऐसे निकल रहे हो रास्ते पे कोई से प्रहलाद चा करके कोई बुला लेता है? तो एक दो लोग बाथरूम तक आ गए बाबू जो, तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक्टिंग में लोग इतनी पुलिस बना देंगे। और आपका तो गुजरात कनेक्शन भी है ना। रिजेक्शन बहुत है मेरी लाइफ में सब चीज़ों से। आप कितना कैजुअली कितनी डीप बात कह रहे हो। मुझे डांसर का रोल करना है। न, 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 न। बूम्बा डांस फ्रॉम दीपक डोबियाल। ગુજરાતીમીડિયા.com સાથે આજે છે ફૈઝલ મલિક. ફૈઝલ મલિક એના નામમાં ઝ નથી આવતો, સ આવે છે, એસ. પ્લીઝ રિમેમ્બર દેટ. યુ ઓલ નો હિમ એઝ हमारे बड़े प्यारे प्रहलाद चा, बट ही इज अ वेरी डियर 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 फ्रेंड. सो फैजल, मैं जब आपको मिली थी कुछ साल पहले, हमने बैठ के कुछ तो ऐसे क्राइम शोज बनाने का कुछ तो डिस्कशन किया था और फिर बातें बिखर गई और फिर मैं आपको धड़ 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 स्क्रीन पे देख रही हूँ. आपने पहले भी स्क्रीन पे काम किया था, तो ये कहानी क्या है? मतलब आप फिल्में, मतलब कंटेंट आप क्रिएट भी कर रहे हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं, मतलब कभी कहना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हो आप? ये एक्टिंग वाला पूरा पूरा क्रेडिट जो है तो दीपक मिश्रा और चंदन का है, क्योंकि उन्होंने पुश कर करके करवाया गया. क्योंकि जहाँ सीजन 1 था वहाँ से लेके अब तक जितना भी हो रहा है, हाँ. उन्हीं लोग को मेरे पे ज़्यादा भरोसा लगता है कि ये कुछ कर पाएगा. मुझे नहीं लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ हो रहा है बस, क्योंकि एज़ पर द नहीं कहते हैं कि जैसे जैसे मिल रहा है. पर मुझे अगर किसी ने पुश नहीं कहते कि हो जाएगा तुमसे वाला जो नहीं होता है, हाँ. वो दीपक मिश्रा और चंदन का है. तो उनकी वजह उनको ही दूंगा मैं क्रेडिट की. उन्होंने कहा कि कर लोगे. 1 तो चले जैसे तैसे हो गया, 2 में तो काफ़ी चीज़ें थी. पर पंचायत पहली बार आपने एक्टिंग की थी ऐसा तो नहीं था ना? हाँ पर जब पहले की थी तब तो एक्टर भाग गए थे. हाँ, वासेपुर थी वो. उसके बाद भी मैंने एक दोस्त के लिए पिक्चर की थी. दोस्ती के लिए चलता रहता है. पर ये फुल फ्लेज जो नहीं कहते कमिटमेंट फॉर 5, 6, 7, 8 ईयर्स, वो मैं भी तैयार नहीं था शुरुआत में. पर शो इतना खूबसूरत से लिखा था, पहली चीज़. और दूसरा, मुझे शुरुआत में बताया गया था कि थोड़ा थोड़ा ये कर लेंगे. वो थोड़ा थोड़ा करते करते वो बच्चे को होमवर्क करवाते ना, बेटा एक टॉफी खा ले, सिर्फ 3 पेज करने हैं. सेम है वो. सीरियसली सेम है वो कि थोड़ा करो, हो जाएगा, देखना, कर लेंगे, हम लोग हैं ना. ये करते करते उन दोनों ने जो है यहाँ तक पहुँचाया है. तो उन्हीं लोग का मैं तो. और मुझे लगता है कि अभी जो हो रहा है, ढेर सारे दोस्तों का प्यार मोहब्बत है, ब्लेसिंग है कि हो रहा है. और मैं करता करता चला जा रहा हूँ. मतलब क्या कहूँगा, पर मैं तैयार नहीं था ऐसा होगा. तो तैयार नहीं थे. एक्टिंग मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि काफ़ी मुश्किल क्राफ्ट है. बहुत टफ. आई डोंट कॉल इट एन आर्ट, इट्स अ क्राफ्ट. वो साइंस है. तो कैसे, मतलब बहुत मेहनत लगती है. जैसे किसी मैं आपको जितना जानती हूँ, यू आर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन. तो क्या होता है कि जैसे जो ट्रेंड एक्टर होते हैं, उनका जो चीज़ 2 घंटे में होती है, मुझे तो उसमें 12 घंटा लगता है. वही चक्कर होता है. सही बता रहा हूँ. क्योंकि वो सोचना समझना, उसके बारे में अपने तरीके से उसको अप्रोच करना. जो ट्रेंड एक्टर, मतलब मैंने भी बहुत साल पहले किसी कोर्स किया था 2002 में, 2002-3 में, पर वो तो भूल ही गया था. पर क्या है कि ये जो दुनिया अभी जहाँ पर हूँ, जहाँ पे इतना ढेर सारे ख़तरनाक एक्टर लोग रहते हैं, तो मेरा सीखने और समझने का टाइम ज़्यादा हो जाता है उसमें. तो मैं जाके अपना रिसर्च करता हूँ. अपने 4-5 एक्टर दोस्तों को रात में फ़ोन करता हूँ कि भाई ये करना है, क्या करूँ, बता दो. तो उन लोग से पूछता रहता हूँ. अमित सियाल हैं, रणदीप हुड्डा हैं, दीपक हैं, मुन्ना और मनु भाई हैं, मतलब जो अपने जिनको मैं जानता हूँ. तो वो लोग बेचारे बताते हैं मुझे कि ऐसे नहीं ऐसे कर ले, हो जाएगा तुझसे. होमवर्क कॉपी किया जाता है. बताते हैं ना, जैसे एक्टर बताएगा ये करना है, हाँ के. वो मेरे को ऐसे नहीं लगता है जैसे ना समझ वाला चक्कर. मुझे कहाँ टाइम लग जाता है करने में. बाकी जो है दुआ है सबकी की हो रहा है. स्ट्रेस नहीं होता है? स्ट्रेस होता है तभी तो सबसे स्ट्रेस का पार्ट है ये. वरना मैं चुपचाप सोचा था जो जिंदगी थी वही सही थी. ये एक्टिंग ले कहाँ मैंने अपने ऊपर बवाल ले लिया है. और अब तो ऐसा है, कभी ऐसा होता है कि ऐसे आपका जो वो वर्सोवा में जो आपका ऑफिस है वहाँ से ऐसे निकल रहे हो रास्ते पे, कोई से प्रहलाद चा करके कोई बुला लेता है? अरे हर जगह है टचवुड. वो जो है शहर में उसके नाम से एयरपोर्ट पे है, कोई प्रहलाद चा आवाज़ दे देता है. कुछ लोग थे, 1-2 लोग बाथरूम तक आ गए बाबू जो कि कहाँ जा रहे हो भाई साहब, पहले फोटो खिंचवाओ. मैंने कहा भाई रुक जाइए 10 मिनट के लिए, पर वो माने नहीं वो लोग कि जाएंगे नहीं. तो काफ़ी प्यार बहुत है लोगों में. और हर एक एज ने शो देखा है ना,
तो समझ में आता है कि शो अप्रोच कर गया है हर जगह कि 15 साल के भी बच्चे हैं उसमें, उसमें जो है क्या नाम से 30 साल के लोग हैं, 60 साल के भी लोग हैं, तो समझ में आता है कि शो देखा गया है। और फिर सीए टॉपर में जो आपका कैरेक्टर है, पुलिस की वर्दी तो आपको काफ़ी जमती है ना? वो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ दादा वादा का सपना मैं पूरा करूँगा। मैं दादा पुलिस में थे ना, अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक्टिंग में लोग इतनी पुलिस बना देंगे कि मैं बैच चेंज कर करके एक दिन में वॉलंटियर करूँगा यहाँ पे 7 बंगला 4 बंगले में पुलिस वालों के साथ, या 2 घंटे के लिए आप भी खड़े हो जाइए चेकिंग वेकिंग करते रहिए। मुझे लग रहा है कि ऐसा है क्योंकि हर महीने इतनी स्क्रिप्ट आती है, तो मुझे लग रहा है कि ये सपना पूरा होगा करवा लूँगा पुलिस का। दादाजी। हाँ शुक्रिया। अब क्या करें, वहाँ न बन पाया असलियत में, तो बैच चेंज कर करके जाता वो रहूँगा। नहीं तो यही सही। माँ प्रापू, मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ऐसा होगा मेरे साथ। और आपका तो गुजरात कनेक्शन भी है ना? जी जी जी। क्या है वो कनेक्शन? मेरी वाइफ है बड़ौदा से। अच्छा। जी जी। ओके। हाँ। और वो क्या करती हैं? वो हमारी पार्टनर हैं, हम छोटी सी कंटेंट कंपनी चलाते हैं, उसमें वो हमारे मालकिन वही हैं, उनके साथ काम तो कर। मालकिन आपको कहती नहीं क्या एक्टिंग कर रहे हो, क्या चल रहा है ये सब? वो तो बेचारी आंख खोल के देखती है, ये क्या करने लगा है ये सब चोड़ चाड़ के जो है। तो वो कभी डिसाइडेड भी नहीं था हम लोगों के बीच में हाँ, कि ये होगा, exactly, हाँ yeah. कि ये क्या हो रहा है। तो चल रहा है, जिस दिन पीटूंगा ठीक हो जाऊंगा, तो वैसा टाइप का कुछ है कि क्या करें भाई, बीवी जो है वो है तो बॉस है, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। सही है। अब तक झेल रही है वो इस सबको। हाँ, जिस दिन मैंने उसे बोला कि मैं 6 पैक बनाऊंगा, लगता है उसी दिन पिटाऊंगा खत्म हो पिटाई होगी। गई कि चलो चलो अब बताते हैं तुम्हारा 6 पैक। अब आपको अपनी जर्नी कैसे कहाँ लग रही है, या फिर आप इतना लंबा सोचते नहीं हो नहीं अभी तो कि नहीं अभी सोच तो रहा हूँ। जर्नी ऐसा, अभी बैंड राइस में हूँ, मुझे वर्सोवा जाना है, वही जर्नी सोच रहे हो? मुझे ये लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जितनी बड़ी प्लानिंग की सब फेल हुई है, तो वो मुझे समझ में आ गया आई नो, है ना। आई करेक्ट। हाँ, वो क्योंकि होता नहीं है, सब कुछ सही होने पे भी होगा नहीं। और उसके अलावा ये है कि वो जो बिगर प्लान नहीं होता है वो फेल हो रहा है। मेरा ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हम लोग कहीं और जा रहे थे, कोविड आ गया, उसने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। आई नो। तो वो जो है मेरी लाइफ में बहुत से लोगों की डेथ हो गई, वो ऐसा हो गया। बहुत से लोग कहीं से कहीं, मेरा एक दोस्त था वो चला गया गोवा जाके बिजनेस कर रहा है, मुझसे बिना मतलब मुझसे मिला एक दिन, कह रहा अब यहाँ जा रहा हूँ मैं। उससे उसका कुछ बुरा भी नहीं हो रहा था वो चला गया, कह रहा बस अब नहीं, मेरा बंद हो गया है। वाह। ऐसा मतलब ऐसा भी हो रहा है। वो खुश है, वो मुझे लोग वहाँ से वो अजीब अजीब वो भेजता है मैसेज, और क्या चल रहा है स्ट्रगल तुम्हारा। वो अपना ऐसे सो रहा है अपने घर में, गोवा में वो भी। गोवा में वो भी। तो अभी कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ कह नहीं सकते। आपसे जब भी कोई बात करता है, या जैसे हम बात करें, लोगों को लगेगा कि अरे चिल्ड आउट बंदा है, ऐसे जीवन में तो क्या ही, मतलब ऐसे दोस्तों ने बोला तो एक्टर बन गए। आपके लिए स्ट्रगल या संघर्ष की परिभाषा क्या है, और आपको कब ऐसा लगा? देखिए मैं पर्सनली ये मानती हूँ, आई एम श्योर आप भी शायद यही सोचते होंगे कि मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया, सुबह 5 बजे उठा, ये नहीं खाया वो खाया, 4 लोगों को फ़ोन किया, वो काम है, आप कर रहे हो। Yes. अच्छा होमवर्क करना है, 4 लोगों के नोट्स लेनी पड़ती है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट आपका कैरेक्टर जो है उसने जो पीड़ा एक्सप्रेस की, एक बंदा जो अपने आप को नॉन एक्टर कहता है, उससे ये परफॉर्मेंस आना, आप जैसे बात करते हो वेरी कैजुअली, ऐसे कलरफुल शर्ट जो आपने पहनी है वैसे ही आपका शायद यू नो वाइब भी है। पीड़ा आपके लिए क्या है? पीड़ा देखिए क्या है कि स्ट्रगल नहीं होता। स्ट्रगल एक वर्ड अगर मैं वैसे तो मानता नहीं। स्ट्रगल टू बी अ बेटर पर्सन एवरी डे एक बहुत बड़ा जॉब है। स्ट्रगल टू बी अ पर्सन हु इज़ अवेयर ऑफ सिनेमा, व्हाट इज़ हैपनिंग, सिनेमा क्या बन रहा है। स्ट्रगल टू बी देयर, मतलब मैं बहुत सी चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, आप वहाँ मत खड़े रहिए, अभी अब बताइए क्या करें। उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसको ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में मैं इस चीज़ के लिए कितना तैयार हूँ। अगर मैं काम कर रहा हूँ या मैं शो बना रहा हूँ, तो मैं वो बना रहा हूँ जो बन रहा है, या वो बना रहा हूँ जो मैं चाह रहा हूँ, या वो बना रहा हूँ जिसके लिए अभी जो ब्रेन ऑफ द स्कोप है, जो आज से लेके 10 साल बाद भी रिलेवेंट रहेगा। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऑफ कंटेंट ऐसी ही रही है। जब हमको डीडी में शो दिखाया गया बहुत साल पहले, तो 50 साल आगे का सोच के बताया गया।
हम वो ऑडियंस हैं, हम लोग वो अपब्रिंगिंग है, इसलिए हम कहते हैं कि ये चीज़ आजकल बहुत जो है ना अजीब व गरीब बन रही है। पहले 1 घंटे की न्यूज़ आपको दुनिया भर का सारी चीज़ बता देती थी, अब आप 100 चैनल में 600 चैनल में वो चीज़ अब नहीं, कुछ नहीं पता है आपको। तो वो चीज़ बड़ी अजीब सी होती है। कंटेंट भी यही चीज़ है। मेरा स्ट्रगल क्या होता है कि मैं रोज़ एक चीज़ देखूँ, समझ में आया मुझे अच्छा ये बन रहा है क्या, तो अगर मैं कुछ भी करने के लिए जाऊँ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग भी, इन टर्म्स ऑफ टेलिंग माई टीम टू राइट दिस टाइप ऑफ शोज़, मुझे वहाँ पे रहना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा फाइट है। नाउ कम टू थिंक कॉल्ड पेन। पेन का क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो गम, जैसे ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वैसा नहीं, हर एक आदमी बहुत परेशान है और वो अपने अपने लेवल पर उतना ही परेशान है जितना मैं हूँ। मैं नहीं कह सकता कि मेरा वाला सबसे ज़्यादा है। मैं रिलेट करके और वो कन्वर्ट होकर एक ऑडियंस के पास तक पहुँच गई बात, तो थैंक यू वेरी मच। शायद अगली बार कुछ ऐसा करूँ जो शायद उनको नहीं समझ में आएगा। काफ़ी एक्टर को आपने देखा होगा, उनकी एक एक्स अमाउंट लोग, पब्लिक बहुत प्यार करती है, एक टाइम पे आके वही आदमी वही एक्टिंग कर रहा होता है, कहते हैं बहुत ख़राब कर रहा है। तो बहुत टाइमिंग का चक्कर है ये। और पेन का क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस लाइफ में, रिजेक्शन बहुत है मेरी लाइफ में सब चीज़ों से, वो हर एक चीज़ में था, अभी भी चल रहा है, पहले भी रहेगा और पहले भी था। तो मुझे पता है कि दोस्त, इससे बहुत से लोग चले, एक बार अगर आप पकड़ लीजिए ना किसी चीज़ को, तो मैंने बहुत से लोग उसी में चलते चलते जाते हुए गर्त में जाते हुए देखा है। तो मैं उसका विटनेस रहा हूँ, मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ हो, मेरे आसपास है किसी के भी साथ हो। और वो मैं जान चुका हूँ बहुत, अभी क्या कई साल पहले। तो मैं नॉर्मल रहता हूँ, चलो ठीक है, ये नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि मैं नहीं परेशान हूँगा। मेरी ज़िंदगी इसमें नहीं चली जानी चाहिए ना, उसके बाद कुछ और भी है। क्योंकि जिनके जो है नहीं मेरी लाइफ में ना, जो चले गए हैं छोड़ के, वो मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। उनसे मैंने यही सब सीखा है कि मैं भी चला जाऊंगा, लोग कहेंगे फैसल जो है ना थे बड़े अच्छे इंसान थे, बुरे थे जो भी थे, चले गए बेचारे, यही होगा ना, है कि नहीं? लोग यही करते हैं ना कि बड़े अच्छे आदमी थे, ऑफ हो गए ऐसा होता है। वो मैं करूँगा नहीं, होने नहीं दूंगा मैं भी उससे। तो इसलिए मैं उसको, पेन को बहुत कम अपने पास रख के चलता हूँ। मुझे वैल्यू है जो चीज़ मेरे पास नहीं रही, जो लोग मेरे पास नहीं हैं, जो लोग मैं चाहता था रहे आज की डेट में नहीं है, तो वो मैं उनको हर समय हर टाइम मिस करता रहता हूँ। क्योंकि जो चीज़ सब जो हो रहा है मेरे आसपास, सबसे ज़्यादा वही लोग हैप्पी होते हैं जो अभी नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा मेरे हैप्पीनेस का? मैं चल रहा है, हंस रहे हैं, ये भी चलोगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप कितना कैजुअली, कितनी डीप बात कह रहे हो। नहीं, क्या करूँगा, उसके लिए सीरियस होकर रील थोड़ी नहीं बनाऊँगा इट्स लाइफ। तो वही है, हम आप हैं, ये है, जो इनको सही में होना चाहिए था नहीं है, तो फिर क्या करूं? फिर तो सच में भी फ़ोन करके बोलते बॉस किधर हो। आई नो हाँ, व्हाट तो यू आर ऐसा है, सेइंग। जो है वो भी सही है। आखिरी बार रोए कब थे आप? मैं रो लेता हूँ, मुझे कोई टेंशन होती है कभी कभार हो जाता है। इंसान है तो रोऊंगा, ये सब पत्थर दिल थोड़ी नहीं है कि नहीं रोऊंगा। मुझे इमोशनल आदमी हूँ मैं, और इमोशनल होना भी चाहिए। ऑफ कोर्स, हाँ, क्योंकि है, दुनिया है, ज़िंदगी वरना का। तो क्रिएटिव फील्ड में आई थिंक आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे सकते किसी चीज़ का। हाँ, मैं मैच देखते देखते रोने लगता हूँ। अभी उस दिन वर्ल्ड कप में 30 रन चाहिए था, मैं तो शुरू हो गया, देहरादून में था मैंने कहा बॉस हार गए क्या आज हम लोग, सॉरी। उस दिन थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं, जो जब 30 रन चाहिए ना 30 बॉल पे, मैंने कहा गए आज। बाथरूम में गया मैं तुरंत ही, मैंने कहा आज नहीं। और मैं था देहरादून में, था मैं, वो भी देख रहा था मैं, सीनियर लोग नहीं थे, 70 साल के लोग थे वहाँ पे, एक होटल में एक इवेंट था, उनका बीपी हाई है। मैंने कहा ये 2-4 ना विकेट गिर जाए। मैंने कहा अंकल बैठो, कहने लगा फैसल मुझे नहीं देखने। मैंने कहा नहीं मैं करता हूँ कुछ। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको किससे मिला और किसका ओपिनियन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले तो ढेर सारे, एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज लिख के भेजा था किसी ने। उनके एक लेडी थी, बाहर से कहीं से आया था, मेरे पास है रखा हुआ, उन्होंने देख के बताया था कि आई लॉस्ट माई फादर, ऐसा उल्टा हुआ था उनके साथ, और जो है आपने जो किया है, और बहुत लंबा लिखा उन्होंने। और ये सीन देखने के बाद जो है मैं रात भर से जो है, उन्हें करीब सुबह 5-6 बजे भेजा था, आई थिंक कुछ 11 साढ़े 11 बजे देखा था।
लंबा मैसेज लिखा, मैंने कहा कि ऐसा बहुत मैसेज आता है ढेर सारा, पर वो एकदम स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो जैसे किया था तो वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा। सुबह ही सुबह उठा मैं भी, मैंने कहा कि भाई फैसल को रो रहा है रात भर से, मैंने माफ़ी मांग दो अब तो मैं सॉरी तो क्या करूँ। पर ये है, वो बहुत इमोशनल था, मुझे पढ़ के ही मतलब कि नहीं कहते ना कि मैंने सोचा नहीं था, ये हम लोग ने कभी नहीं सोचा है कि ये शो इस तरह हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे होंगे या कहीं पे भी है, ये दिमाग में नहीं था कभी। और ये पहले से बड़ा 2, दूसरे से बड़ा 30 ऐसा होता जा रहा है, तो हम लोग को भी नहीं समझ में आता है कि क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया है। चंदन को पूछता मैं पागल है क्या, क्या कर दिया तुमने कि लोग जो है इस शो को ऐसे प्यार में रखे हुए हैं, लोगों को शो का डायलॉग याद है, सीन याद है, आप समझ लीजिए ऐसे लोग शो देखा हुआ। तो जैसे एक आर्मी के उसमें गया, उन्होंने बुलाया था हमको, इतने लोग आर्मी के थे, उनकी वाईफाई मिले, सब लोग, ऐसा लग रहा था कि यार, मैंने बताया कि भाई सीरीज में बेटा हमारा असली जिंदा है वो तो नहीं होता। कुछ लोग आए कहने लगे बड़ा बुरा हुआ आपके साथ और बड़ी साधना है हमारी, मैंने कहा जी बिल्कुल, क्या हो गया तो मैंने कहा कि तो वो जब नहीं कहते, इसे कहते हैं आपने कुछ चीज़ बनाई और वो जो है, और वो समझ लीजिए असली हीरो जो है वो ऑडियंस जिसने देखा है शो वहाँ तक ले गए। हम लोग ने अपना काम किया है और एक पार्ट है हम लोग उसके में, म्यूज़िक अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा, सब लोग हैं, और क्या उसका रिस्पांस है। तो ऐसा कुछ एक मैसेज आया था मेरे पास, और जिनको मैं सच में, अगर किसी ओपिनियन से आपको फ़र्क पड़ता है? ओपिनियन से फ़र्क पड़ता है तो मेरी बीवी है, बहुत सीरियसली बुरा कह देती है वो बरोड़ा वाली है ना, सच बोलेगी वो सीधा ख़राब होता है तो बोल देती है, बट बोला नहीं होगा ऐसा, नहीं बोल देती है। बट अच्छा काम है तो क्यों बोलेंगे? अच्छा, हाँ अच्छा भी होता है, पर कुछ कुछ चीज़ें बता देती है कि ऐसे नहीं है, वैसा है, ये है। मैं मान लेता हूँ बात उसकी वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है सही है। ऐसे काफ़ी 3, 4, 5 लोग हैं मेरे जिनको मैं खुद ही फ़ोन करके पूछता हूँ कि देखा, बताओ क्या है। पर ये है थोड़ा सा, ज़्यादातर क्या होता है ना, आपको जब कोई जानता नहीं है तो इसे देख के थोड़ा डरेगा, और पता नहीं ऐसे कहीं ऐसे पीछे से बंदूक ना निकाल दे, ऐसा फीलिंग लाइक आई स्टिल। मैं जब पहली बार आपको मिलने आई तो एक पूरा मुझे एक नैरेटिव दिया गया था, तो आई वाज लिटिल स्केप्टिकल। तो ऐसा होता है कि आपको जानने के बाद लोग बोलते कि यार मैंने सोचा ही नहीं था तुम ऐसे होगे, ऐसा होता है? काफ़ी बार होता है, बहुत हमेशा बोलते हैं कि लगा था कि कुछ आया होगा, कोई कुछ गुंडे की बात करेगा चला जाएगा, पर ऐसा मैंने कहा नहीं भाई, कौन बोल रहा है मारा वारा नहीं है ना कभी किसी? नहीं, मैं क्यों मारूंगा, भला इंसान मैंने मार पी, लोग मुझे मारते वही बहुत है नहीं ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं करता, पर ये होता है काफ़ी, बाहर की दुनिया में भी होता है। कहीं गए बाहर, बहुत देर तक बैठे, तो जैसे कि एक बार तक जहाँ खाली IPS ऑफिसर बैठे ढेर सारे, उनको बहुत देर लग रहा था कि ये कोई MLA टाइप के नहीं आते हैं, वहाँ से आया हुआ है, किसी पार्टी का आदमी है। तो हाँ सर, कुछ देर बाद बोले अच्छा तुम ये करते रहे यार, बताते हम लोग ना, हम सोचे तो पता नहीं कोई आया है, कोई काम वाम से आया है, किसी को जेल वेल। हम कहा नहीं सर, हम तो ऐसे ही आ गए टहलते हुए। अरे यार बताना चाहिए था। वो लोग भी थोड़ा सीरियस हो गए थे कि ये नहीं कहते हैं। तो वो एक क्लब था वहाँ पे, सब जितने भी क्लब नहीं आता IAS IPS लोग आते हैं उसमें, तो उसमें बाद में उन्होंने बहुत, फिर वो रहे मेरे साथ काफ़ी देर। कह रहे वो नहीं, दूसरे बता रहे वो नहीं है, ये नहीं, क्लब में अक्सर लोग नहीं टहलते रहते अपने काम करवाने वाले। मैंने कहा मैं वो नहीं, मैं तो टाइम में खुद ही आया हूँ, किसी को बुलाना तो मुझे इतनी देर से फाइट कर रहे थे लोग, डांट रहे थे क्या करते हो, क्यों आए, डरा रहे थे, पुलिस वाले डरा रहे थे। मैंने कहा अरे यार क्या करूँ, तो उनको लग रहा था मैं किसी काम से आया हूँ, पर वैसा उल्टा काम निकलवाने से टेबल पे रिवॉल्वर रख के पॉइंट टू के। ओह गॉड, ऐसा हुआ। मजेदार है। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अभी कुछ फिल्में आएंगी, 2-3, एक सीरीज़ किया है, वो आएंगी, और काम की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पंचायत का अगला सीज़न होगा, तो वन स्टेप एट अ टाइम वाली दुनिया चल रही। बहुत ज़्यादा पुलिस के रोल आ गए थे तो मना कर दिया है। मुझे हर महीने 4, 5, 6 पुलिस की स्क्रिप्ट आती है, और सेम ब्रीफ आता कि हेलो एक कमीने पुलिस वाले का रोल है, आप करेंगे क्या? अच्छा, पुलिस वाला भी तो बन सकते हो अच्छा ना? मैं मना जो है सी टॉपर, वो भी मिक्स बैग है। हाँ, इट्स अ मिक्स्ड बैग, या पर ये है कि हाँ, पर वो थोड़ा सा अलग से था इसलिए किया, वरना हर महीने एक पुलिस वाले का रोल मुझे मिलता है। तो सपना मैं पूरा करूंगा किसी ना किसी का। यस, दादाजी खुश होंगे जी कि वर्सोवा में 7 बंगले में एक दिन देखिएगा, मैं टोपी लगा के ट्रैफिक खड़ा था, दिखूंगा आई इधर आइए, अब ऐसे करता।
तो वैसा वैसा मेरे को लगता है हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी का सेम हेलो कैसे हैं आप, एक पुलिस वाले का रोल है जो बहुत कमीना है, ये सेम बात जो है भेज रहा हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। आपको कैसे रोल करने हैं? वो मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, वो मुझे पता है, क्योंकि आप तो ऐसा भी नहीं है कि आप बाई अपनी चॉइस से एक्टर बने हो, ऐसा तो है मुझे डांसर का रोल करना है। मैंने सोचा अभी किसी को मैं डांस कर लेता हूँ मैं, अगर कोई कराए तो मुझे कराए तो मतलब अगर क्या? कोई एक्टिंग में डांस होगा मैं कर दूंगा। मैं बहुत गोविंदा टाइप भी डांस कर लेता हूँ। रॉक एंड रोल। हाँ, मुझे मैंने उस दिन बोला कि भाई, हमने बोला किसी को, मैंने उस दिन कह रहा था, पूछा था कि भाई यार हम लोग की शक्ल देख के ना कोई डांसर नहीं समझता है। वैसे आई एम वेरी गुड डांसर, दीपक डोबरियाल बहुत अच्छे डांसर है कि नहीं, पर उनको किसी ने देखा नहीं। भाई वो चिपकली तरह डांस करता है। क्या डांसर है वो, बतख है, बतख, ठीक है। हम लोग ऐसे, हम लोग गुड, वी आर मतलब हम लोग अच्छे हुए हैं, डांसर हैं, पर हम लोग कोई यूज नहीं कर रहा है, हम लोग खुद ही रील बना देंगे। अच्छा, तो सूट पहन के जाएंगे। कौन से गाने पे रील बनाना है आपको? वो डिसाइड करेंगे दोनों भाई, तीनों भाई कैसे करें, पर हम लोग डांसर करेक्ट हैं। ये बात तो है। और वैसा नहीं कि जो बारात के आगे नाचे नागिन वागिन, नहीं, प्रॉपर वाला भी करना है, वो भी कर सकते हैं, वाला डांस नहीं करना है, वाला भी है, पर ये भी दोनों चीज गोविंदा के गाने। हाँ, गोविंदा के गाने पे तो अरे बाप रे बाप, एकदम बस कोई दूसरा। ऐसा करो, आप प्रैक्टिस कर लो, फिर यहाँ आ जाओ, हम साथ में एक रील बना देते। ठीक है, हाँ ठीक है, डन डन। हाँ, मिड डे में रील आके बना दूंगा। अरे क्या बात है। एक बात तो है, लोगों ने बहुत सोचा कि डांस करना है, सोच लिया गया है, अगला पड़ाव है डांस। अगला पड़ाव है डांस। आपको बहुत सारे सवाल किए गए होंगे, आपने काफी इंटरव्यूज दिए होंगे, बहुत सारे रेपिटेटिव सवाल होंगे, ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते हो और आपको किसी ने पूछा ही नहीं वो? हाँ, मुझे, हाँ, जो कहना चाहता पूछा ही नहीं। हाँ, काफी बातें, मतलब जैसे कि अगला पड़ाव डांस टाइप। अगला पड़ाव डांस है, वो तो करना ही करना है। अब मुझे आपके साथ डांस की रील बनानी है, लॉक। ये तो लॉक कर देते हैं। हाँ सही है, हो कर सकते हैं। मैं वर्षों आप जो कहीं डन प्रैक्टिस के आप एक बार में हो जाएगा, आप देखिए। वैसे हम काफ़ी चीज़ तो सेम होती है, मुझे खाली ये डांस वाली बात बतानी थी जो किसी ने पूछी नहीं। ये तो आज तक नहीं हुआ किसी ने। करना क्या चाहते हैं? आई एम टेकिंग द क्रेडिट। हाँ प्लीज़ ले लीजिए, आपका ही है वो, और यहीं पे होगा डेब्यू। यस, है ना। हम लोग अपने डांस का नाम भी सोच लेते हैं ना, बिल्कुल। जुम्बा का छोटा भाई बुम्बा डांस। ऐसा कुछ करेंगे, है ना, कि पब्लिक के नया डांस ही इजाद कर देते हैं, है ना। बुम्बा डांस फ्रॉम दीपक डोबियाल, मनुष्य चड्ढा एंड फैसल मलिक, अमित सियाल, 4 लोगों का बैंड बनाते हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे सुधांशु का बैंड ऑफ बॉयज है ना। हाँ, हम लोग बैंड ऑफ ओल्ड मैंस, ऐसा कुछ रहेगा, बैंड ऑफ बुढ़ाऊ। अरे यार, है ना, बैंड ऑफ बॉयज के बाद बैंड ऑफ बुढ़ाऊ। सुधांशु को कंपटीशन, हमारा पहला कंपटीटर बैंड ऑफ बॉयज नहीं ना, उनका है ना, आया ना गाना भी सुधांशु का। बस कल ही वीडियो बना के भेजता हूँ उसे कि बेटर बी रेडी, वी आर कमिंग टू योर प्लेस। उसकी बिल्डिंग के कंपटीटर्स एंड कमिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग, संडे की सुबह हैट लगा के खड़े हैं, नीचे आ। ऐसा रहेगा। और कोई बात जो आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, सब लोग शांति से रहें, अच्छे से रहें, डांस करें, चैन से रहें। ज़िंदगी बहुत पे ढेर सारे पाप हो रहे, खाना वाना खाएं, है ना, लड़ाई ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें, लौकी ना खाएं, लौकी ना खाएं, अस्पताल जाएं तभी खाएं। हाँ, अस्पताल में लौकी मिलती है, अस्पताल में एक ही मेन्यू होता है सुबह शाम, लौकी। जिस घर में लौकी नहीं बनती उस घर को क्या कहते हैं? खुशनसीब, अलौकिक। अलौकिक। अल्लाह, क्या बात है, ये हुआ खेल, ये आपने दिया है, इसके लिए आपको मिलते हैं 2 दिन और 4 रातें मलाड वेस्ट के होटल में। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया। थैंक यू। और हम चाहते हैं हम आपसे मिलते रहें, और डांस के रील बनाने के लिए हम आपसे जरूर मिलेंगे, ऐसा करके। हाँ, डांस के लिए मैं भी आपके पास आऊँगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डेब्यू यहीं करेंगे। यहाँ से दुनिया के बाहर वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। और फिर जो है ऐसा कुछ होगा कि छतों के ऊपर हम लोग के वीडियो देखेंगे। और जुम्बा डांस के छोटा भाई बुम्बा डांस इज कमिंग सून। कमिंग सून। जुम्बा का छोटा भाई बुम्बा डांस। हाँ, जी। बाय। Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.